का एक ऐसा नाम जिसकी पहचान तो एक साध्वी के तौर पर है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक खासी पैठ रखती है। ना सिर्फ पैठ रखती है बल्कि खुद केंद्रीय मंत्री भी हैं। ये वो साध्वी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं जिसका विवादों से चोली और दामन का साथ है। जब बोलती हैं तो लोगों की बोलती बंद करवा देती हैं। इनके तर्कों के सामने लोग खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। ये केंद्रीय मंत्री और साध्वी कोई और नहीं बल्कि उमा भारती है। जी हाँ, आज सियासी सफर में हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री उमा भारती की। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासी सफर में, जहां हम आपको बताएंगे उमा भारती के साध्वी से राजनीति तक का सफर तय करने के बारे में। हिंदू महाकाव्यों की अच्छी जानकार उमा भारती का जन्म 3 मई 1959 को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के एक लोधी राजपूत परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम उमा श्री भारती है। साध्वी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी उमा भारती का पालन पोषण ग्वालियर की तत्कालीन राजमाता विजय राजे सिंधिया द्वारा हुआ था। केवल 6ठी कक्षा तक पढ़ी उमा भारती धार्मिक विषयों में बहुत अधिक रुचि रखती हैं, जिसके कारण उमा भारती का संबंध देश के कई बड़े धार्मिक नेताओं से है। राजनीतिज्ञ और हिंदू धर्म प्रचारक होने के अलावा उमा भारती एक समाज सेवी भी हैं। संघ परिवार से संबंधित उमा भारती बचपन से ही हिंदू धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्यों में रुचि लेने लग गई थी। यही वजह है कि उनके स्वभाव और व्यक्तित्व में उनकी इस विशेषता की झलक साफ दिखाई देती है। उमा भारती एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर महिला है। साध्वी की भांति वेशभूषा धारण किए उमा भारती ने अविवाहित रहकर अपना जीवन धर्म के प्रचार प्रसार में लगाने का निश्चय कर लिया है। उमा भारती वो केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत बहुत कम उम्र में ही कर दी थी, और इसका सबसे बड़ा कारण उनके सिंधिया परिवार से सीधे संबंध को माना जाता है। चलिए बात करते हैं कैसे और कहां से उमा ने शुरू किया अपना राजनीतिक सफर। उमा भारती का राजनीतिक सफर छोटी आयु में ही शुरू हो गया था। इसका सबसे बड़ा कारण सिंधिया परिवार से संबंध होना था। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद उमा भारती 1984 में पहली बार चुनाव लड़ी, जिसमें उन्हें विजय प्राप्त हुई, लेकिन 1989 के चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 1991 में वो खुजराहो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। उसके बाद लगातार 3 बार वो इस सीट पर जीत दर्ज करती गई। उमा भारती ने साल 1999 में भोपाल सीट से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। वाजपेयी सरकार में उमा भारती ने विभिन्न मंत्रालयों जैसे मानव संसाधन विभाग, पर्यटन, खेल और युवा मामले, कोयला और खाद्यान्न मंत्रालय का पदभार संभाला। साल 2003 के चुनावों में उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाई गई। उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 3/4 बहुमत प्राप्त हुआ था। लेकिन साल 2004 में पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों से संबंधित गलत बयान देने के लिए उमा भारती से सदस्यता छीनकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनशक्ति दल नामक एक राजनीतिक दल का गठन किया। हालांकि उनकी ये पार्टी आगामी चुनावों में सफल नतीजे हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन उमा भारती ने इस दल को पहचान दिलवाने के लिए कई अथक प्रयास किए। उमा भारती सिर्फ अपने मंत्री पद के लिए ही नहीं बल्कि विवादों से नाम जुड़ने के कारण भी चर्चा बटोरती हैं। ऐसा लगता है कि उमा भारती जहां जाती हैं, विवाद उनके साथ चलते हैं। अपने विवादित बयानों के चलते उमा को 2 बार सत्ता का वनवास भी झेलना पड़ा। बीजेपी ने उमा भारती को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, विवादों के साथ साथ उमा भारती पर कई गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। राम जन्मभूमि को बचाने के लिए उमा भारती ने कई प्रभावकारी कदम उठाए। उन्होंने पार्टी से निलंबन के बाद भोपाल से लेकर अयोध्या तक की कठिन पदयात्रा की। साध्वी ऋतंबरा के साथ मिलकर अयोध्या मसले पर उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उमा भारती ने इस आंदोलन को एक सशक्त नारा भी दिया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जुलाई 2007 में राम सेतु को बचाने के लिए उमा भारती ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के विरोध में 5 दिन की भूख हड़ताल भी की। हिंदू धर्म से संबंधित अच्छी जानकारी और रुचि होने के कारण उमा भारती ने अपने विचारों को किताबों में संग्रहित किया है। उनकी अब तक 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से एक देश के बाहर प्रकाशित हुई है। उमा भारती ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया, उसके अनुसार उमा भारती की संपत्ति में साल 2012 से लेकर 2014 तक 2 सालों में 48.48 लाख रुपए का इजाफा हुआ। उमा ने 2012 में चरखारी विधानसभा चुनाव में 95.27 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति दर्शाई थी, जबकि लोकसभा चुनाव के नामांकन में 1.43 करोड़ रुपए की संपत्ति का ब्यौरा दिया।
इनमें 6 किलो वजन के सोने चांदी के बर्तन और भगवान के गहने, जिनका मूल्य 35 लाख रुपए आंका गया। अब आपको बताते हैं उमा भारती के राजनीति में दिए योगदान के बारे में। मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान उमा भारती पर कई गंभीर आरोप लगे। उनमें से एक हुबली दंगों के आरोपों में घिरने के कारण साल 2003 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद 2004 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया। उमा भारती को बीजेपी से 2 बार निलंबन का सामना करना पड़ा। सबसे पहले नवंबर 2004 में पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के विरोध में टेलीविजन पर बयान देने के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि जल्द ही साल 2005 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कहने पर उन्हें वापस बुला लिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी दल का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। साल 2005 के अंत में पार्टी द्वारा शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री निर्वाचित करने पर उन्होंने फिर भड़काऊ बयान दिए, जिसके कारण उन्हें एक बार फिर निलंबन का सामना करना पड़ा। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के साथ संबंधों को लेकर भी पार्टी में उनकी छवि धूमिल हो गई थी। उमा भारती की वापसी को लेकर शुरू से ही पार्टी में विरोधाभास की स्थिति विद्यमान थी, लेकिन हाल ही में जून 2011 में उमा भारती को भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल कर लिया गया। लगभग 6 साल के लंबे अंतराल के बाद उमा भारती का आगमन बीजेपी में हुआ। ये तो हम सभी जानते हैं कि मंत्रियों के पास अच्छी खासी संपत्ति होती है, लेकिन आप अगर उमा भारती की संपत्ति जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सियासी सफर में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी और नेता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल SPN 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।